जब हम बात करते हैं सर्च इंजन की तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है गूगल। बट क्या आपको पता है गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट सर्च इंजन और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ कब और कैसे स्टार्ट हुआ ये देखेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निहाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निहाल डिजिटल। इस वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ एंड डिफरेंट सर्च इंजन के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड उसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को देख लें ताकि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ एंड जिस डिजिटल वर्ल्ड में आज हम रहते हैं उसे सेव देने के लिए ये डेवलप कैसे हुआ। क्या आप जानते हैं कि ऑल सर्च इंजन पे अराउंड 10 टू 12 बिलियन क्वेरीज एवरी डे आती है एंड अगर मैं अकेले गूगल की बात करूं इसमें लगभग 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे होती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जो आप सर्च करते हैं एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड रिजल्ट आपको सर्च रिजल्ट पेज पे शो करता है? इसका एक ही जवाब है एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें सर्च इंजन की हिस्ट्री को समझना होगा कि कैसे सर्च इंजन डेवलप हुए और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी एल्गोरिदम्स क्या हैं जिनकी वजह से वो अपने सर्च इंजन पे किसी भी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में जिसने इंटरनेट की दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। टुडे वी आर ट्रैवलिंग बैक इन टाइम टू 1990 जब इंटरनेट का जन्म हुआ था। 10 सितंबर 1990 को सबसे पहले सर्च इंजन की शुरुआत हुई जिसका नाम आर्ची था। आर्ची को मॉन्टेरियल के मैकगिल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के 3 स्टूडेंट अलन एमटेज, बिल हेलन और जे पीटर ने क्रिएट किया था। आर्ची वाज द एफटीपी वेबसाइट क्योंकि उस टाइम तक www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एग्जिस्टेंस में नहीं था। आर्ची कैसा दिखता था उसका स्क्रीनशॉट आप इस इमेज में देख सकते हैं। आर्ची का आइडिया एलन एमटेज का था। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप हुआ एफटीपी सर्वर पर स्टोर फाइल्स को ट्रैक करना डिफिकल्ट होता गया। इसीलिए 1990 में उन्होंने इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए एक टूल बनाया और इसी तरह आर्ची का जन्म हुआ एंड आर्ची ने मॉडर्न सर्च इंजन की नींव रखी। उसके बाद आया एक्साइट। ये एक ऐसा सर्च इंजन था जो 90s में वेब पर सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक था। अगर मिड 90s से लेकर लेट 90s के बीच आप वेब सफरिंग कर रहे हैं तो ये बहुत हाई चांसेस था कि किसी ना किसी पॉइंट पे आपने एक्साइट का यूज किया होगा। एक्साइट की शुरुआत 1993 में एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। एक्साइट को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था। वे एक ऐसा सर्च इंजन बिल्ड करना चाहते थे जो तेजी से ग्रो करते हुए www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर आने वाली ढेर सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। एक्साइट जो कि सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं था बल्कि वेब पोर्टल की तरह काम करता था। इसका मतलब यह है कि यूजर्स अब न्यूज, वेदर, ईमेल और यहाँ तक कि स्टॉक की जानकारी सब एक ही जगह पर पा सकेंगे। 90s की बात करें तो ये बहुत बड़ी बात थी। 1999 में लेरी पेज और सर्जी ब्रिन जो कि गूगल के फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी यानी गूगल सिर्फ $1 मिलियन में बेचने के लिए एक्साइट को अप्रोच किया। एंड गेस व्हाट, एक्साइट सेड नो। सोचिए अगर एक्साइट इस ऑफर को ना ठुकराता तो आज इंटरनेट कितना अलग होता। 1999 में $6.7 बिलियन की डील के तहत एक्साइट एक @home नाम के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ मर्ज होकर एक्साइट @home बन गया। जब 2000 में .com का बबल फटा तो एक्साइट @home का स्टॉक गिर गया और यहां से कंपनी बर्बाद हो गई और एक्साइट जो कि सर्च इंजन रेस का लीडर हुआ करता था रेस से ही बाहर हो गया। भले ही आज एक्साइट को ज्यादा लोग नहीं जानते लेकिन वेब पर उसके इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन यानी या। ईयर 1994 में दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जेरी यंग एंड डेविड फिलो ने मिलकर याहू को डेवलप किया था। एक्चुअली याहू सर्च इंजन की तरह स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत एक वेब डायरेक्टरी की तरह हुई थी, मतलब तेजी से ग्रो करते हुए www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को मैन्युअली ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। याहू वेबसाइट्स को स्पोर्ट्स, न्यूज और एंटरटेनमेंट जैसे टॉपिक्स पर कैटेगराइज करता था। बट जैसे जैसे वेब ग्रो हुआ
याहू को अपने यूजर्स के लिए एक बेटर तरीके की जरूरत थी जिससे यूजर्स कुछ भी सर्च कर सके। याहू सर्च 1995 में लॉन्च हुआ था और यहाँ से याहू सर्च की शुरुआत हुई। शुरुआत में इसका अपना खुद का सर्च इंजन नहीं था। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यूज करने के बजाय याहू पहले अल्ट विस्टा, इंकटोमी और बाद में गूगल जैसा सर्च इंजन पे अपनी सर्च रिजल्ट को पावर करने के लिए डिपेंडेंट था। जी हाँ, अर्ली 2000 में याहू के सर्च रिजल्ट को एक्चुअल में गूगल पावर करता था। लेट 90s आते आते याहू दुनिया के टॉप वेब पोर्टल और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बन चुका था। कुछ समय तक याहू लाखों यूजर्स को गूगल सर्च रिजल्ट पे भेज रहा था, ये रियलाइज किए बिना कि वो अपने फ्यूचर कॉम्पिटिटर को मार्केट में राज करने में हेल्प कर रहा है। चाहे आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करना हो या किसी फ्रेंड के साथ चैट करना हो या फिर लेटेस्ट न्यूज चेक करना हो, याहू के पास सब कुछ था। बट विद द ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट कंपटीशन। 1998 में एक नया चैलेंज आया, गूगल। जहां याहू सबके लिए सब कुछ बनाने में बिजी था, गूगल ने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, सर्च। गूगल ने अपने यूजर्स को ज्यादा रिलेवेंट रिजल्ट देने के लिए पेजरैंक नाम के एक पावरफुल एल्गोरिदम को यूज किया और अर्ली 2000 में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। याहू को एहसास हो गया कि इसका मुकाबला करने के लिए उसे अपने खुद के सर्च इंजन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसके बाद 2004 में याहू ने अपना खुद का सर्च इंजन ऑफिशियली लॉन्च किया। ये याहू की अपनी टेक्नोलॉजी थी जिससे याहू को काफी उम्मीद थी। याहू सर्च इंप्रूव होता गया और इमेज सर्च, लोकल सर्च और न्यूज सर्च जैसे फीचर्स देने लगा। लेकिन जहां याहू प्रोग्रेस कर रहा था, गूगल ऑलरेडी इससे मीलों आगे निकल चुका था, पॉपुलैरिटी में भी और रेवेन्यू में भी। याहू सर्च भले ही समय की कसौटी पर खरा ना उतरा हो, लेकिन इंटरनेट की हिस्ट्री में इसके इम्पैक्ट को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद आता है अल्टा विस्टा। ये उन शुरुआती सर्च इंजन में से एक था जिसने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढना आसान और तेज बना दिया था। अल्टा विस्टा को डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी की टीम ने 1995 में डेवलप किया था। अल्टा विस्टा सिर्फ एक बेसिक सर्च इंजन नहीं था, बल्कि ये अपने समय से आगे के फीचर्स जैसे इमेज और वीडियो सर्च एंड ट्रांसलेशन सर्विस और यहाँ तक कि बुलियन सर्च ऑप्शन भी प्रोवाइड करता था। अल्टा विस्टा की बेवल फिश पहली फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस थी। जी हाँ, गूगल ट्रांसलेशन से बहुत पहले बेवल फिश ने यूजर्स को डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की सुविधा दी, जिससे अल्टा विस्टा दुनिया भर के यूजर्स के बीच पॉपुलर हो गया। जल्दी ही वेब पर यह मोस्ट विजिटेड वेबसाइट बन चुका था। यहाँ तक कि 1996 में पीसी मैगजीन के द्वारा इसे बेस्ट सर्च इंजन का नाम भी दिया गया। साल 1999 में अल्टा विस्टा को CMGI नाम की वेंचर कैपिटल फर्म को एक $2.3 बिलियन की डील में बेच दिया गया और 2003 में अल्टा विस्टा को याहू ने एक्वायर कर लिया। इसी बीच 1998 में गूगल इस खेल में इंटर कर चुका था। कई एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करने के बावजूद भी अल्टा विस्टा गूगल के बढ़ते डोमिनेंस के साथ तालमेल नहीं कर सका और 2013 में याहू ने अल्टा विस्टा को ऑफिशियली शट डाउन कर दिया। अल्टा विस्टा भले ही आज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 90s के सर्च इंजन के हिस्ट्री में उसको हमेशा इनोवेटिव और पायोनियरिंग सर्च इंजन के रूप में याद किया जाएगा। गूगल इज एवरीवेयर। हमारे सवालों के जवाब ढूंढने से लेकर नए सिटी में रास्ता ढूंढने तक, यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने के लिए भी आपने गूगल का ही हेल्प लिया होगा। गूगल आज दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? एक सिंपल सा सर्च इंजन वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक कैसे बन गया? ये कहानी शुरू होती है 1996 से, जब लेरी पेज और सर्जी ब्रेन नाम के दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जिनका टॉपिक था WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। लेरी और सर्जी एक ऐसा एल्गोरिदम की खोज कर रहे थे जिससे सभी वेबसाइट को एक साथ लिंक किया जा सके और उनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग उनके पेजेस को रैंक दिया जा सके। उन्होंने इसका नाम बैकरप रखा क्योंकि इस एल्गोरिदम ने किसी पेज के इंपोर्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए बैकलिंक्स का यूज किया। 1997 में बैकरप का नाम बदलकर गूगल कर दिया गया। इस सर्च इंजन ने ऐसे यूजर्स का अटेंशन ग्रैब किया जिन्होंने याहू और अल्टा विस्टा जैसे सर्च इंजन के कंपैरिजन में सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी को प्रेफर किया और यहाँ से मॉडर्न एसईओ की शुरुआत हुई, जहाँ ऑनलाइन सक्सेस पाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ जरूरी हो गया। अब देखते हैं वो कौन सी चीज है जो गूगल को बाकियों से अलग बनाती है।
जब गूगल आया तो सबको इसी बात की टेंशन थी कि गूगल पर रैंक कैसे करे। गूगल ने अपने यूजर्स को समझा और खुद ही बता दिया कि वो किस वेबसाइट को रैंक देगा। गूगल ने बताया कि वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे आप फर्स्ट पोजीशन पे अपने वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। गूगल ने सबसे पहले अपने पेजरैंक नाम के एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया, जिसने कीवर्ड फ्रीक्वेंसी के बजाय बैकलिंक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पर फोकस करके एसईओ में क्रांति ला दी। ये गूगल का ओल्डेस्ट एल्गोरिदम है। गूगल का पेजरैंक एल्गोरिदम ही उसे बाकियों से अलग बनाता है, जो वेबसाइट को उसके बैकलिंक्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर रैंक करता है। इनका आइडिया बिल्कुल सिंपल था। एक पेज से जितने ज्यादा लोग जुड़े होंगे, वो उतना ही ट्रस्टवर्दी होगा। आज गूगल दुनिया भर के लाखों और करोड़ों लोगों के डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और कई फील्ड में एडवांसमेंट के साथ गूगल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के उन तरीकों को सेव देने के लिए रेडी है, जिन्हें अभी हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इन सितंबर 1998 गूगल ऑफिशियली बिकम ए कंपनी। उसके बाद जो हुआ वो हम सब अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। किस तरह गूगल इंटरनेट की दुनिया पर राज करने लगा, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप वो वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।